देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी मैं आप सभी के सामने करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड की अगर की जाए बात, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु के सामने यहाँ पर दादी अक्षरा का सारा सच बताती है कि आखिरकार अक्षरा 1 साल तक अभिमन्यु बिरला से अपने घर के हर एक सदस्य से दूर रही, सिर्फ और सिर्फ अपने अभी के लिए। तो वहीं यहाँ पर अपनी दादी और अक्षरा को रोककर अभिमन्यु बिरला ये कहते हुए नजर आते हैं कि अक्षरा ने तो अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि अक्षरा को महान बनना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर अक्षरा शायद इस बात को नहीं जानती है कि अक्षरा के जानने के बाद यहाँ पर अभिमन्यु बिरला को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी है। पूरी तरीके से अभिमन्यु का दिल टूट गया है। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है, जहां पर कि अक्षरा अब जल्द ही देने वाली है यहां पर अभिमन्यु को डिवोर्स, जिसके बाद की शो की आगे की कहानी आती है सामने। क्या होगी अक्षरा अभिमन्यु के डिवोर्स के बाद की कहानी, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ऐसे शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर बात की जाए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला के सामने दादी अक्षरा का सच लेकर आती है। बताती है दादी यहाँ पर अभिमन्यु को कि आखिर 1 साल पहले जो कदम उठाया था अक्षरा ने, उसका क्या कारण था। तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एक तरफ तो देखने को मिलने वाला है कि अखिलेश गोयनका किस तरीके से बिरला हॉस्पिटल में आते हैं और लगाते हैं आनंद पर ये इल्ज़ाम कि आनंद शराब के नशे में करने जा रहे थे सर्जरी, वो किसी की जान के साथ करने वाले थे खिलवाड़। लेकिन हर्षवर्धन बिरला यहाँ पर अखिलेश को रोकता हुआ नजर आता है, लेकिन अखिलेश चुप नहीं होते हैं। यहाँ पर अखिलेश ने काफ़ी सारे अपने कस्टमर्स को, या फिर कहें कि गोयनका बिजनेस से जो भी लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों के साथ भी गोयनकास की मीटिंग थी, उन सभी मीटिंग्स को सभी लोगों ने कैंसिल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर मनीष गोयनका को तो जेल हो गई। आप सभी को ये बता दें कि शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पार्थ जहां एक तरफ अभिमन्यु को बताने वाले हैं सारी सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर शिफाली ने पार्थ से कहा था कि यहाँ पर एक रिश्ते में भरोसा होना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही बात पार्थ के मन में घर कर बैठी, जिस वजह से पार्थ को लगता है कि अनीशा को जस्टिस दिलाने के लिए वो अपने भाई अभिमन्यु के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अक्षरा लेने वाली है एक बहुत ही बड़ा फैसला। यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी अक्षरा को अपनाया नहीं है अभिमन्यु ने, और ना ही अभिमन्यु ने अक्षरा को माफ किया है। तो वहीं अब अगले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अक्षरा किस तरीके से लेती है अभिमन्यु से डिवोर्स का फैसला।
जहां पर कि अक्षरा अभिमन्यु को कहती हुई नजर आती है कि डिवोर्स के बाद अक्षरा और अभिमन्यु दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो वहीं अक्षरा ये भी कहती हुई नजर आती है कि वो अपने सपनों को, अपनी आवाज को पाने की पूरी कोशिश करेगी और एक बार फिर से उसका यही सपना रहेगा कि वो एक रॉक स्टार सिंगर बन सके। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु बिरला को लगता है कि अक्षरा जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ कह रही है। यहाँ पर अक्षरा नहीं देगी अभिमन्यु बिरला को डिवोर्स, लेकिन जब अक्षरा उन डिवोर्स पेपर्स पर करती है साइन तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु बिरला का दिल टूट जाता है। यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा का कहना ये होता है खुद से ही कि यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु ने किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे का विश्वास तोड़ा है, किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की जिंदगियों के साथ अक्षरा अभिमन्यु ने खिलवाड़ किया है, जिस वजह से कि आज ये भी नौबत आ गई कि इन दोनों को यहाँ पर डिवोर्स लेना पड़ गया है। यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा को मंजरी और हर्षवर्धन का डिवोर्स का सारा सिचुएशन याद आता है, जहां पर कि आपने देखा होगा कि अभिमन्यु बिरला मंजरी को डिवोर्स देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इस डिवोर्स को रोकती हुई नजर आती है अक्षरा। और जहां अक्षरा हर्षवर्धन और मंजरी को यहाँ पर डिवोर्स नहीं लेना देना चाहती थी, तो वहीं अब अक्षरा खुद ही अपने रिश्ते को खत्म करने की पहल कर रही है। यहाँ पर खुद अक्षरा ने यहाँ पर अभिमन्यु बिरला को डिवोर्स दे दिया है। तो वहीं डिवोर्स देने के बाद जब अक्षरा अभिमन्यु से दूर चली जाती है तो उसके बाद अक्षरा काफी ज्यादा रोती बिलखती हुई नजर आती है। यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु का कहना होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वहीं अभिमन्यु का ये मानना और कहना होता है कि यहाँ पर अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ अक्षरा को अपनी जिंदगी में चाहते हैं और किसी को भी नहीं। वाल यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु के डिवोर्स के बाद शो की एक नई कहानी की शुरुआत होती है, जो कि कहीं ना कहीं अक्षरा और अभिमन्यु की नई जिंदगी से जुड़े हुए होने वाले हैं, उन दोनों के सपनों से जुड़े हुए होने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या कुछ नया होने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु को डिवोर्स देती है। यहाँ पर अक्षरा का कहना होता है कि अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत फिर से करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अक्षरा अपने ड्रीम्स और अपनी आवाज को फिर से हासिल करेगी और उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन दूर रहेगी अक्षरा अभिमन्यु बिरला से और बिरला हाउस के सभी सदस्यों से। वर्ल्ड शो का ये ट्रैक किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं प्रेजेंट, क्या कुछ नया होने वाला है, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखना जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड्स, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अक्षरा अभिमन्यु के डिवोर्स के बाद कहीं ना कहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी कहानी बदलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी भी।